हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की डेट में रेलवे जेईई मैकेनिकल एलडीसी और जीडीसी के पुराने क्वेश्चन जो पिछले साल आए थे उन उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। हर पार्ट्स में 20-20 क्वेश्चन को हम देखेंगे। टोटल क्वेश्चन 110 रहते हैं जिसमें 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग आज देखेंगे। जैसे आज की डेट में आज की डेट में लगभग 20 क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए पुराने क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है, फुल फॉर्म डब्ल्यूएसपीडी सिस्टम। डब्ल्यूएसपीडी प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दिया गया है, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस, व्हील स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस, व्हील स्पीड प्रोटेक्शन डिवाइस और व्हील सेंसर प्रोटेक्शन डिवाइस। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसको आपको सही टिक करना है। जैसे कि इसमें टिक कर दिया गया है ऑलरेडी, तो इसमें व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन डिवाइस जो है सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ द चेंज ओवर लीवर ऑफ द एल बॉक्स शुड बी केप्ट एम्प्टी व्हेन ग्रॉस लोड इज लेस देन। खाली टन्स है लिखा हुआ, कितने टन्स में पूछ रहा है। तो ईएल बक्सा का चेंज ओवर लीवर की स्थिति को खाली रखा जाएगा जब कुल लोड कितने टन से कम होगा, ये पूछ रहा है हिंदी में। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से एक ऑप्शन जो 42.5 है, वो सही होगा। 42.5 टन जो ईएल बक्सा का चेंज ओवर लीवर की स्थिति खाली रखा जाएगा, तो कम होगा, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है इफ द WSP microprocessor is off even after full charging of FP and BP, then of WSP may be defective। हिंदी में इसका होगा, यदि एफपी और बीपी के पूर्ण चार्ज होने के बाद भी WSP माइक्रो प्रोसेसर बंद हो तो क्या खराब हो सकता है? जब गाड़ी में एफपी और बीपी जो हवा जाती है वो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, उसके बाद में भी डब्ल्यूएसपी जो हम लोग देखते हैं, जिसमें डंब वाल्व वगैरह देखते हैं, तो उसका माइक्रो प्रोसेसर बंद हो दिखाता है, तो क्या खराब हो सकता है? सारा चीज़ सही होने के बाद भी, जैसे एफपी बीपी चार्ज होने के बाद भी। तो उसमें डंबल में हो सकता है, स्पीड सेंसर भी हो सकता है, जंक्स बॉक्स भी हो सकता है और प्रेशर स्विच, ये चारों ऑप्शन रह सकता है। तो जिसमें आपको प्रेशर स्विच पर सही टिक लगाना है, जबकि प्रेशर स्विच खराब रहेगा, तभी वह माइक्रो प्रोसेसर बंद रहेगा एपीबीपी पूर्ण चार्ज होने के बाद भी। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ फिएट बोगी। फिएट बोगी की लंबाई क्या होती है? फिएट बोगी जो एलएचबी कोच आया है उसमें फिएट बोगी होती है, तो उसकी लंबाई के बारे में पूछ रहा है। तो लंबाई इसकी जो होती है 3534 एमएम होती है। आप इसको ट्रिक के रूप में रख सकते हैं 35-34, मतलब 35 से 1 घटा दो कम 34, तो 35-34 आंसर होगा। ऐसे 34-35 भी आंसर दे देता है, 43-53 दे देता है, 43-54 देता है, मतलब 34 तो 35 भी देगा। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए आप पहले 35 बोलेंगे, फिर उसमें 1 घटा के 34 बोलेंगे, मतलब 35-34 होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। चलिए 5वाँ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वाँ क्वेश्चन का क्या है? लाइफ ऑफ ओसीबी, मतलब ओसीबी का फुल फॉर्म होता है अदर कोचिंग व्हीकल। अदर कोचिंग व्हीकल की आयु क्या होती है? तो 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 4 ऑप्शन रहेंगे। जिसमें आपको 40 साल पे टिक लगा देना है, ठीक है? जो कि 40 साल सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइप ऑफ बोगी यूज्ड इन एलएचबी कोच। एलएचबी कोच में किस प्रकार की बोगी का प्रयोग की जाती है? मतलब एलएचबी कोच जो होता है, अभी जो आया है एलएचबी कोच, तो उसमें किस प्रकार की बोगी का प्रयोग होता है? तो अभी ऊपर हमने बताया फिएट बोगी का प्रयोग होता है। तो इसमें सही आंसर फिएट बोगी हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार्स फॉर करेक्शन कोरोजन डन ऑन सॉरी एग्जामिनेशन ऑफ सोल बार्स ऑफ कोरोजन डन इन ऑन, मतलब जंग के लिए 16 बार की जाँच किस शेड्यूल में होती है? तो D1 में, D2 या D3 या फिर ऑल द अबव, सभी में होती है, कन्फर्म कराना है। तो इसमें D3 जो है सही आंसर होगा। D3 में जंग के लिए 16 बार की जाँच की जाती है। व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर ब्रेक एप्लीकेशन? ब्रेक लगने की स्थिति क्या होती है?
तो इसमें बीपी बड़ा होगा सीआर से या फिर बीपी छोटा होगा सीआर से या फिर बीपी बराबर होगा सीआर के, या बोथ बोथ दोनों, ए एंड बी दोनों आंसर होगा। तो इसमें आपको एक बात बता दें, बीपी जो है बीपी जो है छोटा होगा सीआर से, मतलब सीआर जो है कंट्रोल रिजर्वायर, अ, वो आपको जो है ना ये छोटा बड़ा होगा, सीआर जो है बड़ा होगा, बीपी छोटा होगा, ये ध्यान में रखिएगा और इसे यही सही आंसर है, ठीक है। डट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड एट द इंटरवल ऑफ, नौवां क्वेश्चन, डट कलेक्टर शुड बी क्लीन्ड एट द इंटरवल वल ऑफ, डट कलेक्टर को कितने समय के अंतराल पे साफ करना चाहिए? अ, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, इस तरह के जो ऑप्शन रहेंगे तो उसमें आप 1 मंथ पे सही आंसर होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, एक्सीडेंट एट आउट स्टेशन ART रिक्वायर्ड विदाउट MRV इज इंडिकेटेड बाय, इसका मतलब हिंदी में इस क्वेश्चन को रूपांतरित करेंगे, बाहरी स्टेशन दुर्घटना में बिना MRV के ART की जरूरत के लिए कितने सायरन बजते हैं? तो इसमें लिखा हुआ है 4 लॉन्ग सायरन्स, 2 लॉन्ग सायरन्स, 3 लॉन्ग सायरन्स, 3 लॉन्ग एंड 1 शॉर्ट सायरन। आपको इसमें 3 लॉन्ग सायरन जो है सही आंसर होगा। मतलब एक्सीडेंट जब होता है किसी बाहरी स्टेशन पे, तो ART की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। तो MRV के ART की ज़रूरत क्या होती है, तो सायरन कितने बजाते हैं? तो 3 लंबा-लंबा सायरन मारता है, तब यहाँ से ART के लोग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। डिसेबलमेंट डिसेबलमेंट व्हिच परमानेंटली रिड्यूस द अर्निंग कैपेसिटी, ऐसी अक्षमता जो कमाई की क्षमता को हमेशा के लिए कम कर दे। तो इसका पहला ऑप्शन दिया रहेगा पार्टियल डिजेबलमेंट, दूसरा है परमानेंट पार्टियल डिजेबलमेंट, टोटल डिजेबलमेंट, नन ऑफ दिस। तो आप इसमें से किसी एक क्वेश्चन पे सही आंसर है, जो जो कि इस क्वेश्चन का एक सही आंसर है जिसको आपको सही टिक लगाना है। तो इसमें लिखा हुआ परमानेंट पार्टिकल डिजेबलमेंट जो सही है। थोड़ा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ा आप इसमें अ, ये देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। थिकनेस ऑफ एलएचबी कोच सोल बार, एलएचबी कोच के सोल बार की मोटाई कितनी होती है? एलएचबी कोच में जो सोल बार होती है, जैसे कि बोगी जो होती है उसका सोल बार जो होता है मोटाई कितनी होती है? इसमें लिखा हुआ 5 एमएम, 6 एमएम, 4 एमएम और 7 एमएम। तो आप 6 एमएम जो है सही आंसर होगा, इसलिए आप इस 6 एमएम पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर। 125 लीटर का एयर टैंक यूज्ड फॉर, मतलब 125 लीटर का एयर का टैंक जो है किस लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब 2 प्रकार के टैंक होते हैं, 125 लीटर, एक 75 लीटर का। तो 125 लीटर का एयर टैंक जो होता है ऑक्सिलियरी रिजर्वायर टैंक जिसे बोलते हैं। एयर टैंक। तो टॉयलेट पर्पज़ के लिए उसको प्रयोग किया जाता है कि ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए, स्टैंड बाय के लिए, फिर नॉन-ऑफ के लिए। तो आप इसमें ब्रेकिंग पर्पज़ के लिए 125 लीटर एयर टैंक का प्रयोग किया जाता है, ये सही आंसर होगा, और 75 लीटर का जो है टॉयलेट पर्पज़ के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वालिटी ऑफ लिनेन टू बी इंस्पेक्टेड आफ्टर वॉशिंग, मतलब धुलाई के बाद कितने प्रतिशत लिनन की जाँच होनी चाहिए? 1, 2, 3, 5। यहाँ पर 2 जो है सही आंसर होगा, 2 प्रतिशत। ठीक है? चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंडरी माइनस पैड्स आर देयर इज इन ए फिएट बोगी? फिएट बोगी में कितने सेकेंडरी माइनर पैड होते हैं? जो फिएट बोगी होते हैं, उसमें जो फिएट बोगी 2 प्रकार का होता है। एक स्प्रिंग वाला होता है, एक एक एयर स्प्रिंग वाला होता है। तो ये यहाँ पर जो बात हो रही है स्प्रिंग वाली बात हो रही है, ठीक है? तो फिएट बोगी में सेकेंडरी माइनर पैड जो होते हैं 4 होते हैं। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें 4 जो है सही रहेगा। एक ऊपर, एक एक बोगी में जो सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी माइनर पैड 4 होते हैं, क्योंकि ऊपर में 1 होते हैं, नीचे में 1 होते हैं, तो 2 इधर और 2 अपोजिट साइड में, मतलब 4 टोटल हो गए आंसर, ठीक है? फोर्स फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ वीएलसी वैगन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ वीएलसी वैगन, वीएलसी वैगन के ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए कितना बल लगना चाहिए? तो इसमें 600 केजी, 700 केजी, 800 केजी, नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें 600 केजी है जो सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए
आप इसको भी देख लेंगे। चलिए अगला 17 नंबर क्वेश्चन है जो ट्रैक्शन एंड ब्रेकिंग फोर्सेज बिटवीन बॉडी एंड बोगी ट्रांसमिटेड थ्रू इसमें कह रहा है हिंदी में बॉडी और बोगी के बीच जो बल लगता है किसके माध्यम से ट्रांसमिट हो जाता है मतलब ट्रांसफर हो जाता है। तो इसमें आंसर दिया हुआ है सेकेंडरी डंपर, लेटरल डंपर, कंट्रोल आर्म और ट्रैक्शन सेंटर। इसमें ट्रैक्शन सेंटर है जो सही आंसर होगा डी नंबर। ठीक है, तो ट्रैक्शन सेंटर को आप सही करेंगे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड फ्लैंज थिकनेस ऑफ एलएचबी बीम। एलएचबी पहिए की मानक फ्लैंज की मोटाई कितनी होती है? 20, 32, 28.5 और नन ऑफ दिस। जो एलएचबी जो पहिया होता है उसका मानक फ्लैंज की मोटाई 28.5 होता है, ठीक है? तो आप 28.5 पर टिक लगाएँगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, 19 नंबर। रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन ऑफ आईसीएफ कोचिंग स्टॉक मतलब आईसीएफ कोचिंग स्टॉक का पुनर्व्यास कब किया जाता है? मतलब पुनर्वास किया वो कब होता है? 10 से 15 साल में, 12 से 15 साल में, 15 से 18 साल में, नन ऑफ दीज़। ये 4 ऑप्शन में से आप दिया जाएगा जिसमें से 12 से 15 साल जो है सही आंसर होगा, ठीक है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैन आवर्स स्पेसिफाइड फॉर इंटेंसिव सीसी एग्जामिनेशन सीसी जाँच के लिए निर्धारित आदमी कितने की ज़रूरत होती है? इसमें लिखा है 6 मैन आवर्स पर रेक, 100 मैन आवर्स पर रेक, 8 मैन आवर्स पर रेक, 12th मैन आवर्स पर रेक। तो आप इसमें 100 मैन आवर्स पर रेक जो है सही आंसर होगा, तो आप इसको सही करेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे। अगले दिन हम आपको फिर मिलेंगे और इ अगले वीडियो की अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।